देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशीष, नंदू नहीं है यहाँ। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी आशीष तिवारी। अगर नंदू इस पूजा में नहीं आएगी तो ये पूजा भी नहीं होगी। मैत्री, मुझे बताओ कहाँ है वो, मैं लेकर आता हूँ। बस आशीष, एक तो बिन बुलाए फंक्शन में आ गए और ऊपर से हुक्म चला रहे हो। सचिन, नंदू, तुझे अपने बेटे के नामकरण पे आना ही था। नंदू, तुम मुझे देख सकती हो नंदू? आशीष, डॉक्टर ने कहा है इसने सिर्फ आंखें खोली है। होश कब आएगा नहीं पता। We all are missing you, नंदू। श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबको गौरी नारायणी नमस्ते। थैंक यू बाबा। बेटा, मुझे दुनिया जीतने से ज्यादा अच्छा तुझसे हार के लगता है। मतलब आप भी अग्री करते हो कि आशीष ड्रग डीलर नहीं हो सकता? मैत्री, सारे सबूत आशीष के खिलाफ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, उसी तरह सच के भी कई पक्ष होते हैं। बेटा, तुझसे एक वादा मैं करता हूं कि सही का साथ और गलत का पीछा ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा। अरे ये छोटू तिवारी की तो नाक बहने लगी। मैत्री, इसकी नाक बार बार बहेगी। इसके पास ही बैठो ना। तुम आसपास होती हो ना इसके, तो कंफर्टेबल रहता है। तुमने दिनेश अंकल को पता नहीं कैसे मनाया। आसान काम नहीं था। थैंक यू। मैंने पापा को मनाया। तुम यहाँ बैठे हो, इन दोनों के पीछे सेम वजह है। पहली, छोटू तिवारी, और दूसरी मेरी दोस्त नंदू। हर हर महादेव। राशि के हिसाब से बच्चे का पहला अक्षर निकला है ब, और उसके साथ हमने नाम रखा है बद्री। ये इसके राशि का नाम है। पुकारने का नाम आप लोग रख लीजिए। माँ,
आदित्य। जाग जाग रे बालक, तेरा नाम। बस बस, आप लोगों को पूजा करने दी वही बहुत है। थैंक यू बोल के साइड में हो जाइए। इसका नाम मैं रखूंगी। 1 मिनट माँ, आप लोग क्यों गई? आप बोलिए इसका नाम। बच्चे का नाम है? बच्चे का नाम होगा समर। समर, भिंटर, चैत, फागुन, बैसाख, फटीचर नाम रखता है कोई अपने बच्चे का? आप बोलिए माँ। जाग जाग रे बालक, तेरा नाम आदित्य, जिसका मतलब है सूरज। सूरज, चांद, मार्स, जुपिटर, जो भी नाम रखना है रखिए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पे वही नाम आएगा जो मैं लिखवाऊंगी, और वो होगा समर। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बाप बनवाता है। मेरे माँ बाप ताई जी जो नाम डिसाइड करेंगे वही होगा। बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखवाने से पहले खुद को जेल से छुड़वाना पड़ेगा तुम्हें। मैं बाहर भी निकलूंगा और अपने आप को सही साबित भी करूंगा, और बर्थ सर्टिफिकेट भी मैं ही बनवाऊंगा। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और लड़ना बंद कीजिए। ये बच्चा है, कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं आप लोग। नन्ही सी जान है ये, जिसकी रगों में आप दोनों के परिवारों का खून बह रहा है। कितना भी लड़ लीजिए, खून तो अलग नहीं कर सकते ना। आई एम सॉरी वसुंधरा आंटी, पर नंदू जितनी आपकी है उतनी तिवारी परिवार की भी है। आपने इनविटेशन कार्ड में उसका नाम बदल दिया, नंदिनी तिवारी से नंदिनी राठौर कर दिया। अच्छा, तो ये काम ही वसुंधरा पूतना ने किया था। नाम बदल देने से रिश्ते थोड़ी बदल जाएंगे। प्लीज लेक्चर मत दो, जो बोलना है साफ साफ कहो, एक सेंटेंस में। आंटी, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही और ना ही मैं किसी को पीछे हटने के लिए कह रही हूँ। आप दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते की पहली कड़ी है नंदू। क्या किसी ने भी ये सोचा कि नंदू को क्या नाम रखना होगा बेबी का? 9 महीने पाला है उसने। नाम रखने का सबसे पहला अधिकार नंदू को मिलना चाहिए। सही कहा तुमने मैत्री। अच्छा मैत्री, एक बात बता, तू हमेशा समझ कैसे जाती कि मुझे किस पॉइंट पे क्या चाहिए? बस घमंड नहीं किया कभी। वैसे कहते हैं कि अगर मीठे की क्रेविंग प्रेगनेंसी में ज्यादा हो ना तो लड़का होने वाला होता है। अच्छा, फिर इस लॉजिक से तो लड़की भी हो सकती है, क्योंकि कल पूरा दिन भर में नमकीन खा रही थी। अरे यार, तूने तो काम बढ़ा दिया। अब लड़का और लड़की दोनों के नाम सोच के रखने पड़ेंगे। ये वाला जो काम है ना, अपनी लिस्ट से माइनस कर दे, क्योंकि नाम मैंने ऑलरेडी सोच लिए हैं। क्या? सच्ची? तूने बताया क्यों नहीं? बता दूं? So देख, बेबी इज मी प्लस आशीष, तो आशीष और नंदिनी का हाफ हाफ नाम से ही नाम बनेगा। तो अगर लड़की हुई तो आशीष का इश और नंदिनी का नी। इशनी? ओह, ईशानी। ओके, और लड़का हुआ तो? जाग जाग रे बालक, तेरा नाम है नंदिश, जिसमें नंदिनी का नंदी और आशीष का इश है। नंदिश। वाह, बहुत अच्छा नाम है नंदू। I really liked it. I loved it. मैत्री बेटा, तुमने बहू की पसंद का नाम बताकर सारी दिक्कत ही खत्म कर दी है ना बहू जी? हाँ, नाम नंदिनी ने चुना था तो तारीफ नंदिनी की होगी। हाँ, अब बच्चे का नामकरण हो गया है। अब आप लोग बालक को नेक और अपना अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए।
नंदिश। आशीष जी। बेल 2 घंटे के लिए मिली थी। अब हमें चलना चाहिए। जी। शौक पूरा हो गया? हो गया हो तो निकलिए, वहां जाइए जहां आपकी औकात है। आज अकेला जा रहा हूं, लेकिन अगली बार अपनी बीवी और अपने बच्चे को साथ लेकर जाऊंगा। आपसे लड़ने के काबिल आप ही ने बनाया मुझे। आपसे हार के आपको निराश नहीं करूंगा। अरे ओ ढोल वालों, अपना फोन नंबर हमें लिखवा के जाना, काहे कि हम बहुत जल्दी यहाँ वापस आएंगे। हमारी बहू और हमारे पोते को अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने हायर किया था आपको, मेरे हिसाब से पूजा होनी थी, शास्त्रों के हिसाब से नहीं। पैसे दीजिए जल्दी। ये लीजिए आपके पैसे एंड गेट लॉस्ट। बड़े पंडित हो, पता नहीं कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये लीजिए। सॉरी, मैं आंटी की तरफ से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी क्या गलती है। आंटी, आज आपके नाती का नामकरण हुआ है। परिवारों के बीच की दुश्मनी की वजह से प्लीज इसे खराब दिन मत बनाइए। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया था मैंने आशीष तिवारी के खिलाफ, बेल लेके वो नामकरण में आया कैसे? नेताजी को फोन लगाइए, उनके रहते बेल मिली कैसे उसको? दीदी 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 दीदी, आप सब कुछ मिक्सअप कर रही है, सब कुछ। देखिए, वो नेताजी का केस दूसरा है, आशीष तिवारी का केस दूसरा है। हमें ना बहुत थक गई है, आप जाके आराम करिए। मैत्री बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दीदी का गुस्सा तो वैसे एकदम टनाटन तेज प्रोग्राम था आज का, मजा आ गया। वेरी गुड। है खुश रहो। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया था मैंने आशीष तिवारी के खिलाफ, बेल लेके वो नामकरण में आया कैसे? यार दीदी, सुबह से आपकी इवेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, थक चुका हूँ अब तो। कौन आधी रात को ड्रग डीलर्स की डिटेल्स निकलवाता है? निकल करते रहते। नहीं सचिन, हम लेट नहीं कर सकते सचिन। सुंदरा आंटी किसी नेता के बारे में बात कर रही थी जो आशीष की मर्सी बेल नहीं रुकवा सका। नाउ आई एम वेरी श्योर इसी नेता के साथ मिलकर आंटी ने आशीष को फंसाया है। दीदी, यहाँ हर दूसरा आदमी नेता बना घूमता है। अब वसुंधरा आंटी ने किस नेता के बारे में बात की वो हमें कैसे पता चलेगा? पुलिस रिकॉर्ड्स। ऐसे नेता जो गलत कामों के लिए पुलिस रिकॉर्ड्स में होते हैं, अगर वो लिस्ट हमें मिल जाए ना सचिन, तो हमें पता चल जाएगा। तो
प्रयागराज के पुलिस रिकॉर्ड्स हैक कर सकता है? मिस्टर दिनेश मिश्रा, पुलिस भी है और पापा भी। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे पुलिस और पापा दोनों के डंडे पड़ेंगे। मुझे माफ करो, आप जाके पापा से पूछो। नहीं जा सकते पापा के पास, वो समझेंगे मैं आशीष को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि गलत है। सचिन, हम पापा के पास सिर्फ तब जा सकते हैं जब हमारे पास कोई ठोस सबूत हो। अगर तू हेल्प करेगा ना तो आई एम श्योर अगली हियरिंग तक हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। मैं आशीष से गुस्सा हूँ, लेकिन उसे उस गलती की सजा नहीं मिलने दे सकती जो उसने की ही नहीं। तुम्हारी दोस्ती को स्टैंडिंग ओवेशन। दीताली, अपनी तारीफ मैं बाद में करवा लूंगी, अभी जो काम बोल रहा है वो करो प्लीज। हाँ कर रहा हूँ। क्या क्या करवाती है? समझ में भी आ रहा है कि बटन को टू 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 कर रहा है। तो पापा कंसंट्रेट करने दीजिए हमको, एकदम फोकस वाला काम है ये। सुनो, कल 11 बजे की हियरिंग है सुबह। सारे प्रूफ डाल दिए ना? हाँ जी, वही डाल रहे हैं, 1 मिनट चेक कर। अरे भाई साहब, बुआ जी, अगर ये वीडियो कोर्ट में चल गया ना तो आशीष तिवारी 2 मिनट में बाइज्जत बरी हो जाएगा। अरे बुड़बक, अरे तो उनको ज्ञान बांट रहा है जिनके पास पूरा शहर पैसे लेकर ज्ञान लेने के लिए आता है। देखो पापा, ऐसा है, हमारा ना टिकरी नकली है, दिमाग नकली नहीं है। राजकुमार, सारा मुंह खोल के बात करो मुझसे। देखिए बुआ जी, ऐसा है कि बुआ जी आप ये वीडियो देखिए एक बार, आप वीडियो देखिए। बुआ जी देखिए, जब चेहरे से रुमाल हटा तो कौन निकला? सारांश तिवारी। अब अगर कोर्ट में कल ये वीडियो चल गया तो जज को पता चल जाएगा कि कौन है ये, सारांश तिवारी। और ब्लड रिपोर्ट में ड्रग किसके निकला? सारांश तिवारी के। और कमरे में से ड्रग किसके निकला? सारांश तिवारी के। तो आशीष तिवारी है कहाँ? केस कमजोर पड़ जाएगा बुआ जी। अक्ल तो तुम्हारी सारी खर्च होगी है ना इसी में। रिचार्ज कर लो, कल कोर्ट में पता चलेगा कि तुम्हारी बुआ इस शहर की सबसे बड़ी वकील क्यों है। योर ऑनर, ड्रग्स बेचकर लोगों के घर बर्बाद करने वाले इस शख्स को ड्रग रैकेट का सरगना साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। पेश करने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। फरवरी 2023 को शास्त्री चौक में पुलिस की ड्रग रेड चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इस शख्स ने पुलिस को देखा, अपनी कार स्टार्ट की और भाग गया। छानबीन करने पर पता चलता है कि ये गाड़ी आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर है। उस दिन सारांश की सगाई थी और आशीष तो पूरा दिन घर पर ही था हमारे साथ। सारांश के आधा भार मैत्री के लिए अंगूठी लाने के लिए। अब मैं कोर्ट के सामने अपना दूसरा सबूत रखना चाहती हूँ। इजाजत है। ये देखिए, जिस सिम से ये मैसेजेस रिकवर हुए हैं, पता चलता है कि वो सिम आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर है। माल चाहिए, माल कहाँ मिलेगा? आज ही डिलीवरी चाहिए। योर ऑनर, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे माल का मतलब ड्रग्स है। ये सिम कार्ड मेरा था, लेकिन उसे सारांश यूज कर रहा था क्योंकि उसके पास नया सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब मैं कोर्ट के सामने अपना तीसरा सबूत पेश करना चाहूंगी। इस ड्रग रेड में पुलिस ने एक छोटे से ड्रग सप्लायर को पकड़ा है, जिससे एक रिंग बरामद हुई है। वो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगी। ये रही वो रिंग, योर ऑनर। देना 10 सलमान बेटा
सोने की अंगूठी 20,000 की। जिस ज्वेलरी शॉप से रिंग खरीदी गई, छानबीन के बाद पता चलता है कि इस रिंग की पेमेंट आशीष तिवारी के क्रेडिट कार्ड से हुई है। ये रहा वो बिल योर ऑनर और एक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। ये सारांश की सगाई के लिए सोने की रिंग तो मैंने शॉप से ली थी, क्योंकि उस दिन सारांश अपने लिए शेरवानी लेने गया था। बेटे तू कहाँ चला गया था टहलने? वो जो आपने मुझे गोल्ड रिंग दी थी ना, हाँ वो मुझे बिल्कुल पसंद है। तो इसीलिए बस मैं अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया। लो, अब ये तो तुमको भी साफ हो जाएगा कि सारांश जी सच में ड्रग्स करते थे। मैं तुम्हारे भरोसे धोखा खाती गई आशीष, पर अब मुझे सारांश जी का सच कोर्ट को बताना ही होगा।